हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 25 फरवरी तक कौन कौन से सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों जहां आपका एक तरफ बढ़िया उत्पादन निकलेगा और दूसरी तरफ आपको दाम भी बढ़िया मिलेंगे। तो दोस्तों कौन सी भी 5 से 7 सब्जी वर्गीय फसलें हैं जो दोस्तों टॉप वैरायटी में आती हैं और जिनके अच्छे खासे दाम आने वाले समय में मिल रहे होते हैं। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों जैसा कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं और आपको दोस्तों कुछ ज़्यादा खर्च वगैरह भी नहीं आएगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको खेत की अच्छी तैयारी करनी है जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। और किसान भाइयों जो खेत की तैयारी होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है खेत की जुताई। किसान भाइयों यदि आपकी खेत की जुताई अच्छी रहती है तो दोस्तों आपकी फसल अंत तक मार खाने वाली नहीं है और किसान भाइयों आपका उत्पादन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। यदि आपका उत्पादन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा तो आपको दाम भी बढ़िया मिलेंगे, रोग बीमारियां भी आपकी फसल में कम आएंगी। तो दोस्तों अच्छे से अपने खेत की जुताई करिए। उसके बाद में आपको देसी खाद डालना है सड़ा गला 5 से 6 ट्रॉली। दोस्तों कच्चा खाद नहीं होना चाहिए, 2 से 3 साल पुराना, यानी कि दोस्तों 1 से 1.5 साल पुराना तो होना ही चाहिए। कच्चा खाद यदि आप डालेंगे तो आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान होगा। और दोस्तों जो देसी खाद होता है यदि वो आपके पास नहीं है तो आप बर्मिंग कंपोस्ट डाल दीजिए। यानी कि किसान भाइयों आपको बर्मिंग कंपोस्ट भी दोस्तों डालना है। और दोस्तों बर्मिंग कंपोस्ट आपको देसी खाद की जगह पर डालना है यदि आपके पास देसी खाद उपलब्ध नहीं है तो। और दोस्तों उसके बाद में आपको कुछ रासायनिक खाद वगैरह भी डालना है। किसान भाइयों जैसे रासायनिक खाद में आपको 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश डालना है, यानी कि दोस्तों लाल वाला 30 से 35 किलो। और दोस्तों आपको 15 से 20 किलो यूरिया भी आप डाल देंगे। और किसान भाइयों जैसे नेमाटोड वगैरह आपके खेत में हो जाते हैं दोस्तों तो आपको उसके लिए 5 किलो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड ये दोस्तों अपने खेत में डाल देना है और आपको ऊपर से पाटा लगा देना है। जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे पहली फसल है वो है भिंडी की। आपको दोस्तों 50 से 60 रुपये किलो के बाजार भाव मिलेंगे भिंडी के। और इस समय की लगाई गई भिंडी आपके दोस्तों 45 दिन में, यानी कि 40 से 45 दिन में उत्पादन देना स्टार्ट कर देती है। और दोस्तों आपको 40 से 60 रुपये किलो के बीच में रेट मिल रहे होते हैं जो कि एक बढ़िया रेट हो जाते हैं जून माह में। किसान भाइयों जो आपके रेट थोड़े कम मिलते हैं वे मिलते हैं भिंडी के मई माह में। तो किसान भाई हमारे क्या करते हैं उस समय में जो खाद वगैरह होता है, यानी कि जो किसान भाइयों देख रेख होती है, निराई गुड़ाई होती है, वो नहीं करते हैं, कोताही बरतते हैं, जिसका जो परिणाम है वो आने वाले समय में भुगतना होता है। तो किसान भाइयों यदि आपको एक समय पर दाम कम भी मिल रहे हैं तो तब भी आपको अपनी फसल की अच्छे से निगरानी करनी है। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से अपनी फसल का मैनेजमेंट करना है, तभी दोस्तों आपको बढ़िया रेट मिलेंगे आने वाले समय में। यानी कि मई में रेट अगर कम मिलते हैं जैसे तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। तो दोस्तों आपकी लंबी अवधि की फसल होती है जून में बढ़िया रेट मिल जाएंगे। और यदि जब आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे पौधे पर, आपका पौधा वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो आपके दोस्तों जो दाम बढ़ेंगे जुलाई में, जून में या अगस्त में वो दोस्तों वो तो फिर मिलेंगे ही नहीं। तो आपको इस तरह से अपनी फसल का बिल्कुल निगरानी रखनी है, अच्छे से ध्यान रखना है। और किसान भाइयों अगली मेरी फसल है टमाटर की। किसान भाइयों टमाटर भी आप लगा सकते हैं, लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। ये दोस्तों एक जुआ फसल होती है जो आपको एक सीज़न में ही गरीब से अमीर बना देगी। किसान भाइयों जो इसमें घाटा होता है, घाटा इसमें कभी भी नहीं आता है। यदि इसके एवरेज दाम भी मिल रहे हैं 12 से 13 रुपये किलो, तब भी दोस्तों आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई आसानी से हो जाएगी।
बशर्ते आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। किसान भाइयों, जो इसकी एक क्रेड होती है वो 100 रुपये की भी बिकती है और 1000 रुपये की भी बिकती है। यदि मैं औसतन एक क्रेड का मूल्य इसका 500 रुपये मान करके चलूँ तो किसान भाइयों आपको 5 लाख की कमाई बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इसकी ऐसी ऐसी वेराइटियाँ आती हैं टमाटर की जो आपको लगभग 10 से 15 किलो के बीच में उत्पादन दे देता है एक पौधा। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद में मैं लूँगा हरी मिर्ची को। आप हरी मिर्ची लगा सकते हैं, साल के 365 दिन डिमांड रहती है और किसान भाइयों इसमें ज़्यादा कुछ रोग बीमारियां नहीं आती हैं और आपको दाम भी बढ़िया मिलते हैं। किसान भाइयों जब इसके रेट बढ़ते हैं, अच्छे मिलते हैं मिर्ची के, या दोस्तों किसी भी जैसे भिंडी हो गई या टमाटर हो गए, दाम बढ़िया मिलेंगे तो दोस्तों इसका उत्पादन कम निकलेगा। जब किसान भाइयों इसका उत्पादन बढ़िया निकलेगा तो इसके दाम थोड़े कम हो जाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं औसत वहीं पर आ जाता है। तो आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, आपको दोस्तों कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। इसके बाद में मैं लूँगा गिलकी को। आप किसान भाइयों गिलकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों आपको 25 से 30 रुपये किलो के इसके दाम मिलते हैं। खर्च इसमें बहुत ही कम आता है और जो इसके धोरे, एक धोरे से दूसरे धोरे की दूरी होती है वो 8 फीट की होनी चाहिए और किसान भाइयों 1 से 2 फीट की दूरी पर आपको बुआई करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बढ़िया दाम मिलते हैं और इसमें खर्च क्या आता है, नाम मात्र के बराबर आता है। किसान भाइयों इसके बाद में मैं लूँगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि ग्वारफली को। इसके दाम आपके शुरू में दोस्तों जब ये तैयार होकर के बाज़ारों में जाती है तो 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 90 रुपये के किलो तक दोस्तों इसके दाम मिलते हैं। परंतु दोस्तों कभी भी इसके दाम 30 रुपये किलो से कम नहीं होते हैं। तो किसान भाइयों आप ग्वारफली लगा सकते हैं और ग्वारफली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों इसके बाद में मैं लूँगा करेले को। करेला लगा करके भी आप 50 से 60 रुपये किलो दोस्तों दाम इसके ले सकते हैं जब ये तैयार होकर के बाज़ार में जाएगा। और दोस्तों 25 से यानी कि दोस्तों 20 से 25 रुपये किलो इसके दाम रहते ही रहते हैं, इससे कम इसके दाम नहीं होते हैं। और इसका जो उत्पादन निकलता है इस समय पर दोस्तों शानदार निकलता है। किसान भाइयों इसमें आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक साइड जैसे दोस्तों आप मेड़ बनाएंगे या दोस्तों आप बेड बनाएंगे तो बेड के एक साइड तो आपको करेला लगाना है, दूसरी साइड में आप हरी प्याज लगा सकते हैं। किसान भाइयों अगर हरी बिक रही है हरी बेच दीजिए, नहीं तो आप इसे रोक लीजिए और बाद में दोस्तों इसे पका करके बेच सकते हैं। और दोस्तों या आप हरी भी बेच सकते हैं। और जो इसके बीच की खाड़ी होगी उसमें आप धनिया लगा लीजिए या पालक लगा लीजिए। दोस्तों इनमें से आप एक सब्जी लगा लीजिए दोस्तों, इससे भी आपको अच्छे खासे दाम मिलेंगे। और दोस्तों इतने आपका एक करेला तैयार होगा दोस्तों उतने समय में आपका किसान भाइयों धनिया वगैरह की आप 2 कटाई कर लोगे। जब मच्छर वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगे तो किसान भाइयों आप इसे उखाड़ लीजिएगा और दोस्तों आप करेले से भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों इसके बाद में मैं लूँगा लौकी को। दोस्तों इसके जो रेट होते हैं या तो बढ़ते हैं या घटते हैं, परंतु दोस्तों इससे आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं, बढ़िया मुनाफा आप लौकी से कमा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में मैं लूँगा बैंगन को। बैंगन लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। एक लंबी अवधि की फसल होती है, बढ़िया फसल होती है, खर्च कम आता है। बस इसमें आपको इल्ली रोग का ध्यान रखना होता है, यानी कि तना छेदक इल्ली, फल वेदक इल्ली। इसके बाद में मैं लूँगा किसान भाइयों पालक या धनिया में से आप कुछ लगा सकते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटी फसलें हैं परंतु दोस्तों आपको लाभ लाखों में मिल सकता है। खर्च क्या है, नाम मात्र का खर्च आता है, केवल जो खेत की तैयारी है या खाद वगैरह है दोस्तों इस तरह का इसमें खर्च आता है केवल, या बीज का खर्च आता है। परंतु दोस्तों और कोई ज़्यादा खर्च वगैरह नहीं आता है और इसमें उत्पादन और मुनाफा दोस्तों बहुत ही बढ़िया निकलता है। तो आप इन्हें लगा सकते हैं और इन्हें लगा करके बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। बस दोस्तों धन्यवाद।